दोस्तों हमारे इसी एरज गांव से होली की शुरुआत हुई थी। इसी जगह पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। इतना ही नहीं, हद तो जब हो गई जब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को डिकौली के डेकांचल पर्वत से फेंक दिया था। दोस्तों असुर सम्राट हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से नाराज होकर उसको एरज कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली ग्राम में डेकांचल पर्वत से प्रहलाद को नीचे कुंड में फेंक दिया था। पर विष्णु कृपा से प्रहलाद हवा में पानी पर तैरते हुए सुरक्षित बच गए। पहाड़ी के नीचे नदी के जिस हिस्से में प्रहलाद गिरे उसे प्रहलाद कुंड कहा जाता है। दौ का अर्थ कुंड होता है। स्थानीय निवासी खेमराज पाल पहलवान जी की सहायता से हमने इस प्रहलाद कुंड की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसी जगह नरसिंह मंदिर और प्रहलाद कुंड भी स्थित है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्याकश्यप का वध किया। इतने सिद्ध बाबा की गुफा भी हती। कहो जाता है कि गुफा में हजारों साल से ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। कहा जाता है इस गुफा में कई अदृश्य शक्तियां वास करती हैं। इस वजह से इस गुफा में अकेले आने से लोग डरते हैं। प्रहलाद कुंड का पानी हल्का सा काला दिखाई देता है, जो कि नदी के रंग से उसको भिन्न करता है। ये सच है, इस कुंड की गहराई बड़े बड़े शोधकर्ता भी नहीं माप सके हैं। अब आपको ले चलते हैं डिकोली से होलिका दहन वाली जगह एरज। ये है हिरण्याकश्यप की राजधानी का किला, भक्त प्रहलाद की नगरी एरज। बताते हैं होलिका यहाँ की बेटी थी, इसलिए भक्त प्रहलाद के साथ होलिका के भी होली वाले दिन जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं। मान्यता है होली के समय इस होलिका कुंड में नाक रगड़ने से मानव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। बताते हैं आज भी होलिका दहन के समय यहाँ की महिलाओं और लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता है। पर अब कुछ ही घर ऐसे बचे हैं जहाँ पर होलिका के दहन पर मातम भी मनाया जाता है। लेकिन बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए हम होलिका का सुंदर पर्व मनाते हैं। और यहाँ डिकोली में छिन्न मस्तिका माता का मंदिर भी सुप्रसिद्ध है। झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एरज और डिकोली पड़ता है। होली की राम राम पहुँच जाए।